जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2 गुणनखंड विधि। ये इतनी इंपॉर्टेंट विधि है कि हर बार क्वेश्चन देता है इससे। तो सबसे पहले हम सीखने वाले गुणनखंड विधि होती क्या है, और अगर आप नहीं जानते गुणनखंड विधि क्या है, क्योंकि बहुपद हम लोग पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे पूरा हम A to Z सीखेंगे, बट वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको चीजें बहुत बेहतर समझ में आएंगी। प्रश्न नंबर 1 है क्या, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब जो हमारे पास चर होता है उसी का मान निकालना, उसको मूल बोलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, इसका हमें क्या निकालना है, मूल। मूल निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्या बताया, तो मूल निकालने के लिए करेंगे क्या, इस समीकरण को लिखना चाहूं तो है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर किसी द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल निकालना होगा तो गुणनखंड करने वक्त हम ये ध्यान रखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है कि नहीं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो कोई फर्क नहीं, कोई संख्या नहीं दिख रही है ना। अगर संख्या दिखती तो अलग कंडीशन बनता, संख्या नहीं दिख रही है तो डायरेक्ट हम लोग इस नंबर का फैक्टर कर लेंगे, यानी अचर पद जो हमारा आ रहा है उसका गुणनखंड करेंगे। तो 10 का अगर गुणनखंड करना चाहूं मैं तो होगा क्या, 2 गुणे 5। भैया अचर पद यही है ना, क्या बोला, ध्यान सुनना। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिखेगा तो सीधा सा हम लोग संख्या वाली नंबर का फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। आया क्या, 2 गुणे 5। जो 2 गुणे 5 आ रहा है इसी को प्लस करना होता है या माइनस करना होता है, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस करके बीच वाला लाना होता है, प्लस या माइनस करके बीच वाला। तो बीच वाला है कितना, माइनस का 3, तो माइनस 3 लाना है। लिखते भैया 5 और 2, इन दोनों को प्लस करो या माइनस करो, देख क्या रहे, माइनस का है ना, तो जब भी यहाँ जो चिन्ह रहे वो बड़े वाले नंबर को दे दो, आसान। जो चिन्ह यहाँ पे है वो बड़े वाले नंबर को दे दो। 5 और 2 था तो 5 को मैंने माइनस कर दिया, दूसरा हो जाएगा प्लस। 5 से 2 घटाओ, माइनस का 3। दूसरा कंडीशन क्या होता है, ये तो पहला कंडीशन था कि बीच वाला लाने के लिए हम जोड़ देंगे या घटाएंगे, तो हम क्या करें, घटाने पर या जोड़ने पर हो गया। दूसरा कंडीशन होता है कि इन दोनों को अगर गुणा करा दे तो ये जो आ रहा वो आना चाहिए, माइनस 5 दूनी 10। देखो माइनस 5 का गुणा 2 से कराएंगे तो 5 दूनी माइनस का 10 हो जाएगा, ये था। तो हमारे पास जो टर्म मिला है, एक माइनस का 5 है, दूसरा 2 है, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन करना है। यह कॉमन करने का कंडीशन क्या होगा, जो दोनों में होगा वो कॉमन होगा। यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, तो x कॉमन कर लेंगे, आएगा क्या, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का 5। फिर यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही कॉमन होता, प्लस है तो प्लस कॉमन करना, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस कॉमन होगा। फिर देखते हैं इसमें कॉमन क्या चल रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे 10। 10 देखो कैसे लिखा गया था, 5 गुणे 2, जिसके पास 2 तो है 10 में ना, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे, x माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये हो गया। ब्रेकेट आया सेम, अगर ब्रेकेट सेम नहीं आएगा मतलब कोई ना कोई एरर है, ब्रेकेट सेम आएगा तो सही है। तो पहले जो ब्रेकेट सेम आया उसको लिखेंगे, फिर जो बचा है उसको x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, फिर इसको 0 के इक्वल कर देंगे, है क्या, x माइनस 5 इक्वल टू 0, दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों ब्रेकेट को 0 के इक्वल किए तो x इक्वल टू 5, यहां से x इक्वल टू माइनस का 2। ये हमारे हो गए मूल। पहला जो मूल है 5 है, दूसरा जो मूल है माइनस का 2 है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब की बार फिर से वही चीज करना है क्या, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा तो पहले दोनों का गुणा कराएंगे। इसमें नहीं था तो डायरेक्ट हम लोग इसका फैक्टर कर लें, लेकिन इसके पास देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो पहले इन दोनों का गुणा करा लो। क्या होगा, 2 गुणे 6, ये आया गुणा करा के। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 6 लिखेंगे तो क्या होता है, 6 2 गुणे 3 होता है। 2 ये लिखा गया, 6 2 गुणे 3 होता। इन्हीं का हम पेयर बनाएंगे। पेयर मतलब 2 युग्म ऐसा बनाना है जिनको जोड़ूं तो यहाँ जो गुणांक चल रहा है एक एक आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर। ये दोनों करने के बाद हमें यहाँ जो गुणांक एक चल रहा है वो आना चाहिए।
क्या इसका जब पेयर बनाएंगे, अगर उसी पेयर का गुणा कर दें तो 12 होना चाहिए, क्योंकि भाई इन दोनों का गुणा कराया जब 2 और 6 का तो 12 आ रहा है ना, ये 12 आ रहा है। तो यही ध्यान रखना, गुणा कराने पर 12 लाना है, जोड़ के या घटा के 1 लाना है। तो बनाते भैया यही हमारे पास था, 2 गुणे 3, इन दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, एक पेयर है बना, दूसरा वाला इसके साथ हो जाएगा 3, 4 तिहाई 12। लेकिन चिन्ह क्या देख रहे हैं, 2 का -6 का जब गुणा करा रहे हैं माइनस का 12 आ रहा है, हो जाएगा 4 में से -3 करेंगे तो माइनस का प्लस का 1 आएगा, और 4 गुणे अगर -3 कर दे तो प्लस का माइनस का 12 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, जो यहाँ पे चिन्ह है वो बड़े नंबर को दे के फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या पेयर बना, 4 गुणे 3, 4 -3 दोनों करने पे आ रहा, तो जाएगा 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का पेयर बनाओ, इन दोनों में कॉमन करो। यहाँ 2x² चल रहा है, 4x, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन कर लेंगे। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन कर लेंगे, बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 2। यहाँ जो चिन्ह है वो कॉमन करना है, क्या है माइनस, तो माइनस कॉमन करेंगे, और जब माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह बदल के लिखना होता है, ये ध्यान रखना। तो -3 कॉमन हो रहा है, और जब -3 कॉमन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट आएगा x प्लस 2, क्योंकि ब्रैकेट सेम आया, जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में नोट कर लेंगे। अब क्या करना है, जो हमारे पास ब्रैकेट आ रहे हैं उसको 0 2 के इक्वल कर दो, तो 0 के इक्वल करेंगे, एक बार x प्लस 2, एक बार 2x माइनस 3, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 2, यहां से अगर करेंगे तो 2x माइनस 3 जाएगा इक्वल टू के बाद प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 जाएगा तो इनटू से डिवाइड हो जाएगा। एक x का मान ये आया, दूसरा x का मान ये आया, ये हो गया मूल। किस दूसरे इक्वेशन के लिए ये मूल हो गया। ऐसे प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, है क्या। तीसरा प्रश्न यहां लिखता हूं, √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसको करने का सेम तरीका भाई, अगर x² का गुणांक होगा तो पहले संख्या से गुणा करवा लेना, तो इन दोनों का जब गुणा करवाएंगे तो होगा क्या, इधर करते भैया 5√2 गुणे में √2, यही तो हो रहा है। अगर x² का गुणांक आएगा तो उसका अचरपद से पहले गुणा करवाना है, ये तो 5 हो गया, अगर √2 का √2 से गुणा कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, क्या यहाँ पे जो संख्या चाहिए वो या तो जोड़ के लाना होता है माइनस करके लाना होता है, और वो मिलता कहाँ से, जो गुणा करवा के लाए हैं उसी के पेयर से। तो देखो 5 + 2 7, सीधा सा मिल गया, तो लिख लेंगे क्या बनेगा, √2x² प्लस 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये रफ वर्क है, इतना समझाने के पर्पज से हर बार कर रहा हूँ, यहाँ भी किया था, देखो यहाँ इतना किया हूँ, यहाँ हमें इतना यह ध्यान रखना कि रफ वर्क वाला आपको चीजें समझ में आ रहा, तो बस सेट करने की बात होती है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, इन दोनों में कॉमन क्या, केवल x कॉमन होगा, यहाँ बचेगा √2x प्लस का 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन के लिए बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दिखता नहीं उनको क्या कॉमन है। तो मैं समझा दूं, यहाँ देखो 2 है, यहाँ √2 है, तो √2 छोटा होता है, हम कॉमन वो नंबर करते हैं जो दोनों में हो, उससे बड़ा कुछ दिखे ही ना। तो भैया ये 2 बड़ा हो जा रहा है, √2 छोटा हो रहा है, √2 से कॉमन करने के लिए, तो 2 हमारा होता क्या है, ये √2 इंटू √2 वो होता है 2। तो ये 2 है, उसके पास 2 √2 है, अगर एक √2 निकाल लेंगे तो एक √2 बचेगा, और x बचेगा, यहां से √2 निकल गया तो प्लस का 5 बचा। फिर जो ब्रैकेट सेम आ रहा है उसको लिखेंगे, तो √2x प्लस का 5 प्लस का x, ये सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा। अब इसको इक्वल करना 0 के, तो हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 5, तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 5/√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये x का मान हो गया। फिर ऐसे एक बार इसको 0 के इक्वल करना तो करते हैं, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा माइनस का √2, ये हो जाएगा दूसरा मूल।
पहला मूल x इक्वल टू -5/√2 आया, दूसरा x इक्वल टू -√2 आ रहा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था। ऐसे हम भैया 4 का सोल्यूशन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है क्या, 2x² माइनस का x प्लस 1/8 इक्वल टू में 0 चल रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं हर बराबर कर लेता हूँ तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 1/8 चल रहा है तो ज्यादा आसान नहीं होता। पहले हम उसको सरल क्वेश्चन बना ले। देखो जितने इक्वेशन हमारे पास थे सब इजी थे, किसी में बटे में नहीं आ रहा था। जब बटे वाला क्वेश्चन आएगा यानी संख्या फ्रैक्शन में आएगा तो हर बराबर कर लेंगे। हर बराबर करने के लिए बटे 1 करेंगे। इन 1 1 8 इन तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा। भाई 1 1 8 का एलसीएम 8 आएगा। 1 का भाग 8 में लगाओ तो 8 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे 16x²। फिर से 1 का भाग 8 में लगाओ, 8 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे -8x। 8 का भाग 8 में लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो यही आएगा। अब हो जाएगा क्या, 16x² माइनस का 8x प्लस 1। ये जो हमारा 8 था ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, बटे में चल रहा था, साइड चेंज होगा जब 0 से गुणा होगा 0, ये खत्म हो जाएगा। अब हमें ध्यान क्या रखना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करवाना है। क्या, x² का गुणांक 1 से करवाना है। तो x² का गुणांक क्या है, 16। 16 गुणे 1 करेंगे तो 16 आ रहा है, यानी हमें गुणा करा के 16 लाना है। और बीच वाली संख्या क्या, -8। प्लस करो या माइनस करो, दोनों करके हमें कितना लाना, -8 लाना। ये दो चीज हमें ध्यान रखना, प्लस करने या माइनस करने पर -8 चाहिए। तो हम करेंगे क्या, इस 16 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 का पेड़ बनाएंगे 4, फिर 2 का बनाएंगे 4, गुणा करा के 4 लाए, इन दोनों को जोड़ो 8 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है। तो अभी बताया था भैया, जब भी हमें साइन जो चाहिए वो बड़े नंबर को दे दो। यहाँ देखो प्लस माइनस का साइन चाहिए था तो बड़े नंबर को दे दिए थे -5। तो ऐसे हम ध्यान रखेंगे, यहाँ जो साइन चाहिए वो बड़े नंबर को दे देंगे। तो यहाँ पे नंबर ही समान है तो दोनों नंबर को माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे -4 मिलके क्या आएगा, -8। और -4 गुणे -4 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 आ गया। ये आ रहा हमारी संख्या। तो यहाँ हम लिखते हैं वही चीज। अब क्या बनेगा, 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये पहला पेयर दूसरा पेयर, इसको लेंगे तो हो जाएगा 4x कॉमन दोनों से, तो बचेगा यहाँ 4x, यहाँ बचेगा -1। यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं, लेकिन जो माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, चिन्ह जो रहेगा वही कॉमन करना है। कुछ कॉमन नहीं तो हमेशा एक कॉमन होता है। 4x -1 इक्वल टू 0, तो आएगा क्या, 4x -1 पहला ब्रैकेट, यहाँ से दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, 4x माइनस का 1। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा तो दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। इतना करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होगा क्या, पहले एक बार 4x -1 को इक्वल तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या आएगा 1/4, क्योंकि यहाँ पे है क्या, मूल समान है तो आंसर सेम ही आएगा। 4x इक्वल टू ये -1 +1 हो जाएगा और x इक्वल टू आएगा 1/4। ये हमारा x का आंसर हो गया, यानी दोनों बार हमारे जो मूल हैं वो समान आ रहे थे। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 था। ऐसे हम देख पा रहे हैं क्या, रफ करके चीजों को कैसे सेट कर रहे हैं, तो यही ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने एक बार रफ किया, हम देख क्या पा रहे हैं, जो यहाँ पे रफ वाला वर्क किया गया था वहां से चीजों को कैसे सेट कर पा रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ रफ किया गया, तो ये रफ वाला काम है, चाहो तो नोट करो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको कैसा लगा, ऐसे हम प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा है 100x² माइनस का 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ रहा, इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले क्या बताया था, x² के गुणांक का अचर पद से गुणा, तो 100 गुणे 1 क्या आएगा भैया 100, यानी हमें गुणा करा के क्या लाना है 100, और जोड़ो या घटाओ क्या लाना है -20। ये ध्यान रखना है, जोड़ो या घटाओ -20 चाहिए, गुणा करा के 100 चाहिए। तो इसका अगर गुणनखंड कर लें तो होगा क्या, गुणनखंड करने के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 10 गुणे 10 क्या हो जाएगा 100, और 10 गुणे 10 करने पे अगर 100 आ रहा है 10 + 10 करने पर 20 भी आ जाएगा। लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस का मतलब क्या बताया था भैया, दोनों को माइनस कर दो। यहाँ अगर माइनस आएगा
देखना क्या, दोनों को माइनस कर दिए तो माइनस का 20 हो जा रहा है, माइनस 10 गुणे माइनस का 10 क्या हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो 100 आ जा रहा है, संख्या मिल गई। तो करते हैं अब 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का पेयर बनाओ तो होगा क्या, इन दोनों में 10 और x कॉमन, यहाँ बचेगा 10, यहाँ 1 बचेगा तो -1 हो जाएगा। इन दोनों में जो चिन्ह रहेगा वही कॉमन करना आगे, तो माइनस कॉमन करते हैं, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं तो 1 कॉमन हो जाएगा। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x तो हो जाएगा 10x माइनस 1, दूसरा भी आ रहा वही सेम ब्रेकेट सेम आ रहा, चाहे इसको घात लगा के लिखो या तो फिर इसको ही 0 के इक्वल कर दो, दोनों ही सही है, जीरो इसको ही 0 के इक्वल कर दे रहे हैं, एक बार इस ब्रेकेट को 0 के इक्वल कर रहे हैं, एक बार इस ब्रेकेट को 0 के इक्वल कर रहे हैं। यहां से अगर करेंगे तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। यहां से भी सेम ही चीज आने वाला है, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा और x इक्वल टू 1/10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।